बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 जून और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि नून लीग अचानक से एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू हो गई है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक और बड़ी जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से कि मेरा जब मीटर घूम जाता है तो फिर बहुत सारी जो बातें हैं वो मैं कह देता हूँ, बहुत सारे राज जो मेरे सीने में दफन होते हैं वो मैं कह देता हूँ। और जनरल बाजवा ने 5-6 साल में इतनी सियासत की है जितनी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं की। ये अचानक से नून लीग को क्या हुआ, क्यों उनका एक ब्लॉक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म की जो बातें हैं आप यूं कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग के जमरे में ये आ जाती हैं जी कि क्यों ये कहा जा रहा है। क्या कुछ अंदर खाने जो मुज़ाकरात चल रहे हैं नून लीग को कुछ जो है वो अपने हवाले से तो अपनी जान के लाले तो नहीं पड़ गए कि एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे सरों से हट गई तो हमारे पास आवाम की सपोर्ट तो है ही नहीं। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से जो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया जी कि कैसे उन्होंने बुग़्ज़ इमरान खान में जो फैसले इमरान खान के अगेंस्ट वो दिए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आप साथ में शेयर करूंगा। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो नून लीग को मैंडेट चोर कह रही है और नून लीग को चुनतखिब करार दे रही है। ये पीपल्स पार्टी को अचानक से क्या हुआ, हुकूमत के अंदर से ये खलबली जो है वो अचानक से क्यों मची पड़ी हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। ना सिर्फ इतना बल्कि मोहसिन नकवी जो हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खासो खास उनके हवाले से समझा जाता है, उनके अगेंस्ट भी करप्शन के उनके दौरे हुकूमत में करप्शन की बड़ी बड़ी जो दास्तानें हैं, बड़ी बड़ी जो स्टोरीज हैं वो अचानक से ब्रेक होना शुरू हो गई हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी ख्वाजा आसिफ की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी है और एक निजी टीवी चैनल के शो में थे और उस शो में उनसे एक सवाल पूछा गया और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू है वो की और वो ये कहते हैं कि मेरे सीने में बहुत कुछ दफन है, मेरा मीटर घूमे तो मैं कह देता हूँ हमारी 2 नस्लों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी बाजवा साहब ने 5-6 साल में की। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से कबल रोज नया पैकेज तैयार करके हमें देते थे। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा जी कि रोज नया एक जो पैकेज है वो हमें तैयार करके देते थे। तो ये पैकेज किसके हवाले से तैयार करके देते थे? क्या इमरान खान साहब के हवाले से तैयार करके देते थे? एक तो इसमें इन बिटवीन द लाइन इस बात का एतराफ़ है जी कि एस्टेब्लिशमेंट थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद लाई गई और जो सारी जमातें हैं इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर ही चढ़कर, बल्कि अब तो पूरी हुकूमत जो है चुनतखिब हुकूमत उन्हीं की वजह से ही कायम है। वाकई इन्होंने जो 17 नशिस्तें हैं वो ली थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पहले राना सनाउल्लाह और अब ख्वाजा आसिफ। राना सनाउल्लाह जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो उनका किरदार है वो तो तारीख में लिखा जा चुका है, तारीख के कूड़ेदान में इस वक्त वो पड़ा हुआ है। उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब खुलकर बात करते थे, बताते थे, सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है कि उनका क्या रोल है और कैसे इमरान मुखालिफ जो फैसले हैं वो उनकी जानिब से दिए गए। पूरा जोर लगाया गया इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर करने के लिए। लेकिन काजी फायद राना सनाउल्लाह की जानिब से स्टेटमेंट देना जी जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया जी कि इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में काजी फायद ईसा ने जो फैसले हैं वो दिए। उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट आना और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट आना जी कि वो सियासी मुदाखलत जो है वो करते थे। ये दोनों बातें क्या बता रही हैं? क्या ये किसी किस्म का एस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम है कि अगर आपने हमारे सरों से हाथ हटाया तो फिर उसके बाद हमारे सीने में बहुत सारे राज दफन है और हमारा जब मीटर घूम जाता है तो फिर हम सारे राजों से जो पर्दा है वो हटा देते हैं। नवाज शरीफ भी लंदन चले गए हैं कि लंदन जाकर तो फिर से उनको कोई इनकलाब याद ना आ जाए और जिस तरह से वो कमर जावेद बाजवा के हवाले से बातें करते थे अब दोबारा से ये जो चीज़ें हैं उन्होंने शुरू जो है वो कर दी है। क्या मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उनको इसमें कोई पैगाम तो जो है वो नहीं दिया जा रहा और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है जी कि वो सियासत में जो मुदाखलत है वो करते थे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो सियासत में मुदाखलत करते थे, आपको पैकेजेस रोज़ाना की बुनियाद पर बनाकर दिए जाते थे जी कि आपने ये करना है वो करना है, तो अब तो आप वज़ीर दिफा हैं, बतौर वज़ीर दिफा आप खुद अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपने क्या इस हवाले से कोई जो कार्रवाई है
वो की है। सियासत में मुदाखलत जो है वो तो नहीं की जा सकती, तो अगर मुदाखलत की जाती थी और इतनी ज़्यादा सियासत उन्होंने की है, बतौर आर्मी चीफ रहकर भी उन्होंने सियासत की है, तो उस पर जो है वो आईन और कानून के मुताबिक क्या जो कार्रवाई है वो बतौर वज़ीर दिफा फिर आप अमल में ला रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जो नून लीग है वो हमेशा जो साबिक हैं उनके अगेंस्ट ही एकदम से जो इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो करने लग पड़ते हैं। खैर अवाम में तो इनके लिए कुछ नहीं है, इनकी सूरत हाल तो ये है कि अवाम में भी अगर ये जाएँ तो उनको गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अवाम के दिलों में जो इनके लिए नफरत है ये वो सब कुछ जो है वो जानते हैं, और मेरे ख्याल से इसीलिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि जो पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए जोर लगाया जा रहा है कि कोई किसी किस्म की डील इमरान खान साहब दे दें। इमरान खान साहब तो खैर डट कर खड़े हुए हैं, तो अगर कोई पैचअप हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तो फिर उसके बाद तो इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। तो क्या इस वजह से तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं दी जा रही जी कि हाँ हमारा भी जो कुछ आपने ख्याल है वो करना है। तो बहरहाल जी इस पर फ़खरुर रहमान साहब ने भी एक ट्वीट की और वो कहते हैं कि पूरी फ़ौज को सियासत में घसीटने के बाद कहा जाता है कि एक बंदा जिम्मेदार था। जिम्मेदारी पूरे इदारे पर होती है। फ़ौज का सिर्फ एक महाज होता है, वो है सरहदों को दुश्मन से महफूज रखना। पुलिस का काम शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना है। फ़ौज या पुलिस किसी सियासी जमात की के बॉडी गार्ड जो है वो नहीं बन सकते। तो अगर बतौर आर्मी चीफ वो सियासत में जो मुदाखलत है वो करते रहे हैं, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि जहाँ आर्मी चीफ देखता है पूरी फ़ौज जो है वो वहाँ पर देखती है, तो ज़ाहिर सी बात है कितना इंपॉर्टेंट होता तो पूरी फ़ौज की ही एक तरह से जो मुदाखलत है वो हुई है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर पूरे जो इदारा है उसके ऊपर आती है। ये फ़खरुर रहमान साहब जो हैं वो लिख रहे हैं। तो बतौर इदारा अगर इस किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही है, फेक है या सही है, तो दूसरी तरफ से भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी फिर इसके ऊपर चीज़ों की जो तहकीकात हैं वो कर सकते हैं कि क्यों ये जो स्टेटमेंट है वो दी जा रही है, कि वाकई की जो मुदाखलत है वो हो रही है या मतलब हकीकत तो सबके सामने है, लेकिन जाहिर सी बात है इदारे के अंदर से अगर एहतसाब हो तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इस किस्म की जो सवालात हैं वो फिर वहाँ पर जो जन्म है वो लेते हैं। तो बहरहाल जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पहले राना सनाउल्लाह और अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये स्टेटमेंट्स इस किस्म की दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक तरफ तो नून लीग ये कर रही है, दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी नून लीग को पड़ गई है। कैसे जी? जो समड़ियाल का इलेक्शन हुआ जी, इसमें पीपल्स पार्टी खुलकर बोल रही है, नदीम अफजल चंद जो है वो खुलकर बोल रहे हैं कि कैसे जो धांधली है वो की गई और कैसे जो मैंडेट है वो चोरी किया गया। ये जी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं हसन मुर्तज़ा, इन्होंने एक दावा किया और कहा है जी कि मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि नून लीग वाले बगैर किसी सहारे के अपने हलकों में नहीं जा सकते, बगैर किसी आसरे के अपने लोगों में बैठ नहीं सकते। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हालत है। और ये इंतखाबात समड़ियाल का जो इलेक्शन था जी, पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत पाए, फिर बिलाखिर फॉर्म 45 प्लस जो है वो मुबैना तौर पर लाना पड़ा और फिर उसके बाद अपने उम्मीदवार को जो है वो जितवाना पड़ा। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि जो नून लीग को सलाम लेता है पब्लिक इसको वोट नहीं देती, हमने तो हुकूमत बनाकर दी है, वज़ीर आज़म बनाकर दिया, जो वज़ीर हैं वो भी हमारे वोटों से हैं, लोगों ने हमें रिजेक्ट किया। नून लीग के साथ जो है वो लगे, नून लीग के साथ लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए हैं। ये कुछ जो है वो मिस्टेकनली इसमें लाइन में लिखा। बहरहाल जी असल में ये बात ये कह रहे हैं जी कि नून लीग से अगर कोई सलाम भी कर ले तो लोग उनको वोट नहीं देते, नून लीग तो हमारे वोटों पर जो वज़ीर आज़म है वो बनी बैठी हुई है। तो एक तरफ ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसमें आंखें दिखाना है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के थ्रू शायद कोई मैसेज दिया जा रहा है जी कि आप तो हुकूमत में ही हमारे वोटों की वजह से हैं, तो वोट हो जाएंगे तो आपकी जो हुकूमत है उसका खात्मा हो जाएगा। तो अंदर खाते अगर डॉट कनेक्टिंग की जाए, ये स्टेटमेंट्स देखी जाएँ तो अंदर खाते कुछ ना कुछ जो खींचातानी है वो चल रही है। अगली खबर आपको देता चलूँ जी मोहसिन नकवी के हवाले से। तो मोहसिन नकवी जब ये निगरान हुकूमत में थे जी, निगरान हुकूमत के दौरान पंजाब में करप्शन की जो दास्तानें हैं वो खुली हैं। जाहिद कशकोरी साहब है जी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और अपनी खबर में वो कहते हैं कि निगरान दौर में पंजाब हुकूमत के खातों के ऑडिट के दौरान 4 अरब रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है। महकमा खुराक में 1 अरब 65 करोड़ रुपए का गबन और फराड। पंजाब फूड डिपार्टमेंट में 1 अरब रुपए की 74 लाख टन दरामदगी गंदुम गायब होने का जो इंकशाफ है जी वो हुआ है। तो एक तरफ तो आपको गंदुम मंगवानी पड़ रही है और आप अपनी गंदुम जो है वो उगा नहीं पा रहे, किसानों की क्या हालत जो है वो आपने कर दी, और दूसरी तरफ
1 अरब और 74 लाख 1 अरब रुपए की 74 लाख टन जो दरामदगी गंदम है वो गायब होने का इंकशाफ है। तो ये जी करप्शन की दास्तानें निगरान हुकूमत के दौर में। फिर इसी तरह से जी निगरान दौरे हुकूमत में पंजाब हुकूमत के खातों के ऑडिट के दौरान 4 अरब रुपए के गबन का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत के खातों में 10.5 अरब की माली बदनज़मी के 21 केसेस भी सामने आए हैं। ऑडिट में मुख्तलिफ केसेस में 8 अरब की बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई हैं। ये ज़ाहिद गशकोरी साहब है जी, उन्होंने ये खबर दी है। इसी तरह से जी निगरान दौरे हुकूमत में पंजाब में अरबों रुपए का गबन। अब्दुल सलाम खान स्कूल लाहौर में गैर मुल्की फैकल्टी लाने का जाली डॉक्यूमेंट बनाकर 78 करोड़ रुपए का फ्रॉड। खानेवाल लोधरा रोड की तामीर के लिए जाली ज़मीन हसूली के क्लेम बनाकर 4.5 करोड़ गबन का जो इंकशाफ है वो भी हुआ है। तो ये जी आपके निगरान दौरे हुकूमत था पंजाब का, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस सारी चीज़ों को जो है वो चूँकि निगरान दौरे हुकूमत में वही थे, तो उनके हवाले से एक बड़ी जो स्टोरी है जी वो सामने आई है। देखें अब ये करप्शन की दास्तानें तो आ रही हैं, यहाँ पर इमरान खान के अगेंस्ट और बुशरा बीबी साहिबा के अगेंस्ट जाली मुकदमे तो चल रहे हैं, तो ये जो असल करप्शन सामने आई है इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। खैर वैसे अदालतों से बज़ाहिर तो कोई जो उम्मीद है वो नज़र नहीं आती, लेकिन चले खबर की हद तक तो एज अ जर्नलिस्ट आपने जो रिपोर्ट है एटलीस्ट वो चीज़ें की हैं। हमने भी अपना जो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको रिपोर्ट करना कि ये जो गबन है, ये जो आवाज़ उठाना की ये जो काम है जी वो हो रहा है, और हकीकत से पर्दा उठाना। अगली खबर आपको देता चलूँ जी कि कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब एक टिकटॉकर हैं सना यूसुफ, उनका जो कत्ल है वो हुआ। उनके हवाले से भी कुछ जो पेशरफ्त है वो सामने आई है, और जो मुलजिम है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ज़राए पुलिस के मुताबिक जी जो जिस मुलजिम ने एतराफ़ किया है और वो ख़ुद को सना का जो दोस्त है जी वो बता रहा है। डिटेल इसकी कुछ यूँ है जी कि 5 बजे के करीब जो वो मुलजिम था जी वो घर दाखिल हुआ और उसने जो फायरिंग है वो की, 2 गोलियां जो है वो मारी, और जिसके बाद जो सना यूसुफ थी उन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जो थे उनको बुलेट्स लगी थी, उसकी वजह से वो ताब न ला सकी और फोत हो गई। और जो वालदा थी उन्होंने बयान दिया कि अगर मुलजिम को सामने लाया जाए तो हम मुलजिम को जो है वो पहचान लेंगे। फिर उसके बाद फैसलाबाद पंजाब से ये कहा जा रहा है जी कि उस मुलजिम का ताल्लुक है, उस शख्स का ताल्लुक है जिसने ये जो बुलेट्स हैं वो फायर किए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, अरेस्ट जो है वो भी हो गई है। अभी मज़ीद तफ्तीश जो है वो पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि वो जो मुलजिम है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो रात के जो FIR थी वो भी दर्ज की गई। तो ये एक मतलब है कि अफसोसनाक जो वाक़या हुआ, इसकी मज़म्मत भी की जाए उतनी मज़म्मत इसकी कम है। ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है, कोई 17 ईयर्स एज बताई जा रही है। जो सना यूसुफ एक टिकटॉकर्स थी और मतलब काफ़ी कम एज भी थी उनकी, उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आना, ऐसे आखिर क्या उनकी जो दुश्मनी है वो हो सकती है, क्या रीज़न्स जो है वो हो सकती हैं। अभी मज़ीद तफ्तीश मुलजिम से की जा रही है, मज़ीद डिटेल्स भी सामने आएंगी तो उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन चूँकि कल रात से ये जो एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, इस पर भी काफ़ी जो है वो गमज़दा भी हैं लोग कि ये क्या हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हो रहा है। एक तरफ जो माशी सूरत हाल है, ये हुकूमत है, ये चुनतखिब हैं, और दूसरी तरफ जो अवाम है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं वो मतलब है इस किस्म के जब वाक़यात सुनते हैं तो मज़ीद जो दिल है वो गमज़दा होता है। बहरहाल ये है कि अरेस्ट कर लिया गया है मुलजिम को, मज़ीद तफ्तीश उससे जारी है। बजट के हवाले से भी आपको 2 चीज़ें बताता चलूँ जी। पंजाब को जो बजट के हवाले से डिटेल्स आई थी जी कि पंजाब कि कितना बजट जो है वो उनको दिया गया और कितना बजट जो है वो उन्होंने खर्च किया। इस हवाले से पंजाब ने जी 842 अरब रुपए मुख्तस थे बजट के लिए, और इसके बरक्स जी 1089 यानी कि अरब रुपए के जो तरक्याती फंड्स थे जी वो उनकी जानिब से खर्च किए गए। पंजाब इसके अलावा जी अगर पंजाब ने 242 अरब रुपए का जो बजट है जी वो ज़ायद खर्च किया। सिंध के हवाले से बात की जाए तो 827 अरब रुपए बजट मुख्तस था और उन्होंने 705 अरब रुपए बजट जो है वो खर्च किया। KP की बात की जाए तो
और 269 अरब रुपए बजट मुख्तस था और 313 अरब जो है वो बजट उन्होंने खर्च किया। बलूचिस्तान जो है 248 अरब रुपए बजट मुख्तस था और 251 अरब जो बजट है वो उन्होंने खर्च किया। तो IMF मुआहिदों के तहत सूबों ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद फाजिल बजट जो है वो इस मरतबा उनको देना होगा। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है अखराजात जो हैं अखराजात जो है वो इतने ज़्यादा हैं तो बजट फिर कैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो बजट भी पेश होना है, बजट में मज़ीद महंगाई होनी है, उसके लिए भी तैयार रहे। कहा जा रहा है कि अभी जो महंगाई चल रही है इससे भी दुगनी महंगाई होगी। तो अल्लाह रहम करे हमारे इस मुल्क पर। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।